नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। वोट चोरी के विरुद्ध राहुल गांधी के सियासी युद्ध ने इंडिया गठबंधन को एक बार फिर से एकजुट कर दिया है। बेशक राहुल के नेतृत्व में 300 सांसदों की टोली को चुनाव आयोग तक पहुंचने से रोक दिया गया हो, लेकिन जिस अंदाज में इंडिया गठबंधन ने सड़क पर शक्ति प्रदर्शन किया, इससे विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ गया है। हालिया विधानसभा चुनावों में मिली हार से हताश और निराश विपक्ष को राहुल गांधी ने सत्ता से संघर्ष की संजीवनी दे दी है। बिहार में एसआईआर को रद्द करने की मांग के साथ सड़कों पर उतरे विपक्ष के तेवर का संकेत यही है। अब वो पूरे देश में वोटर लिस्ट की शुद्धि का अभियान चलाएगा। राहुल की चुनाव चोरी की थ्योरी को अब वो जन जन तक पहुंचाएगा। उधर जाना यार। सर, पुलिस आपको डिटेन कर रही है क्या? तो आप लोग गिरफ्तारी देंगे क्या? कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट की डकैती नहीं चली। संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन के साथ इंडिया गठबंधन का कारवा चुनाव आयोग की तरफ कूच कर गया। हाथों में पोस्टर बैनर लिए इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर विपक्षी सांसदों का रास्ता रोक दिया। बिहार में एसआईआर को रद्द क्यों नहीं किया? जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए, चुनाव आयोग ने उनका नाम जारी क्यों नहीं किया? कितनों के नाम मौत होने की वजह से कटे, कितनों के नाम कहीं और बस जाने के कारण कट गए, ये साफ साफ क्यों नहीं बताया? बुलंद हौसले के साथ चुनाव आयोग से ये सवाल पूछने निकले विपक्षी सांसदों के जत्थे ने बैरिकेड को बेईमानी बना दिया। अखिलेश यादव बैरिकेड पर चढ़ गए, पुलिस की बनाई दीवार फांद गए। उधर जाना यार। महिला सांसदों की टोली भी बैरिकेड पर चढ़ गई, पुलिसिया बैरिकेड बेईमानी बन गई। दिल्ली में जब अखिलेश यादव ने बैरिकेड लांघी तो लखनऊ का वो 2 साल पुराना मंजर सबकी आंखों में आ गया, जब 11 अक्टूबर 2023 को उन्होंने जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए 8 फीट ऊंची बाउंड्री को छलांग लगाकर पार किया था। और अब 2 साल बाद उन्होंने दिल्ली में वही एक्शन दोहरा दिया। अखिलेश यादव बैरिकेड फांदकर सुर्खियों में आए तो नारेबाजी के साथ प्रियंका की तालियों की गूंज ने विपक्षी मार्च में समा बांध दिया। हाथ और जुबान की जुगलबंदी के जरिए प्रियंका ने विरोध मार्च की महफिल लूट ली। बिहार में एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के मार्च के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग बेहोश हो गई। समाजवादी पार्टी के सांसद प्रिया सरोज ने राहुल गांधी को आवाज देकर पुकारा और राहुल दौड़ते हुए वहां पहुंचे। महिला सांसद को सबके साथ मिलकर उठाया और अपनी कार से महिला सांसद को अस्पताल भिजवाया। कांग्रेस सांसद संजना जाटव भी प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गई, लेकिन मौके पर ही उन्हें चिकित्सा सुविधा मिल गई।
300 सांसदों की टोली लेकर चुनाव आयोग से सवाल करने का राहुल का मंसूबा सत्ता को नागवार गुजरा और ये तय कर लिया कि किसी भी सूरत में इंडिया गठबंधन के जत्थे को चुनाव आयोग तक पहुंचने नहीं देना है। हालांकि जब पुलिस ने इनका रास्ता रोका तो सांसदों ने तो सड़क को ही धरना स्थल में तब्दील कर दिया। हालांकि पुलिस को विपक्षी सांसदों का धरना भी हजम नहीं हुआ। जल्द ही सभी विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, बारी बारी से बस में बिठा लिया, लेकिन हिरासत में भी विपक्ष का हौसला नहीं टूटा। संघर्ष का जोश आसमान छूने लगा। शरद पवार आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। तमाम शिवसेना एनसीपी के सांसद मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है। अरे मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है। लड़ाई है, ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि विपक्षी सांसदों को हिरासत में इसलिए लेना पड़ा क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से 30 सांसदों की ही इजाजत मिली थी, लेकिन विपक्ष सैकड़ों सांसदों के साथ चुनाव आयोग जा रहा। लेकिन इंडिया गठबंधन ने दो टूक कहा कि अगर चुने हुए जनता के प्रतिनिधि ही चुनाव आयोग से नहीं मिल सकते तो फिर चुनाव आयोग और चुनाव की अहमियत ही क्या रह जाएगी। आखिर वो कौन सी पोल है जो खुल जाएगी। लगभग 30 के लगभग एमपीज की परमिशन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। उनमें नंबर ज्यादा होने का उनको डिटेन किया गया। उनको बताया गया कि 30 की परमिशन है, कोई भी 30 लोग आप में से आ सकते हैं, बट नंबर उनका काफी ज्यादा था, उसके कारण उनको डिटेन किया। गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग टू मार्च फॉर 30 सेकंड्स। दे वांट टू स्टॉप हियर अस। उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है। कथित वोटबंदी और चुनाव चोरी के खिलाफ विपक्ष के हल्ला बोल ने सत्ता की सियासत को सकते में डाल दिया। जनता में विपक्ष का नैरेटिव बनता देख सरकार के मंत्रियों की टोली मीडिया में हाजिर हुई। दलील ये कि विपक्ष चुनाव आयोग को धमका रहा, लेकिन इंडिया गठबंधन ने दो टूक कह दिया कि जिस डेटा से विपक्ष ने सबूतों का परमाणु बम फोड़ा है, ये डेटा चुनाव आयोग ने ही दिया है। अब चुनाव चोरी की तरफदारी करने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जनता सब जान चुकी है। जब इनको सही बात बताती है तो वे चुनाव आयोग को भी ध्वस्त करने के लिए कहते हैं हम आटम बम गिराएंगे। ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वोट उसका जो डेटा है वो फटेगा। 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है। आज देश को स्पष्ट हो गया है कि पूरी बेबुनियाद बात लेकर बेबुनियाद विषय को इन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। जाने का उनका अधिकार है, उनके मांग में कोई दम है क्या? आप मुझे बताइए तो। चुनाव आयोग ने बार बार कहा, अभी तक बिहार में एक व्यक्ति ने आपत्ति नहीं दी है। आप देखिए किस तरह से इतनी भारी संख्या में सांसद यहाँ आए और उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। उनको गिरफ्तार करके आप देख रहे हैं कि आप यहाँ लाया गया। प्रशासन दिल्ली पुलिस के द्वारा सरकार के दबाव में इस तरह का लाएगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है नहीं, कोई लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले प्रदर्शन को भी नहीं होने दे रहे। जो लोकतंत्र के ऊपर और चुनावी लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा हमला हुआ है और सबसे बड़ा सच सामने आया है वोट चोरी का, उसको लेकर सांसदों का प्रदर्शन था। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, वोटों की चोरी बंद हो और एसआईआर वापस ली जाए। तो तस्वीरें ये उस वक्त की हैं जब विपक्ष ने पैदल मार्च किया था। पैदल मार्च था चुनाव आयोग तक पहुंचने के लिए, लेकिन इस सब के बीच 300 सांसदों का ये पैदल मार्च जब चुनाव आयोग के ऑफिस तक निकला, रास्ते में उन्हें बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश हुई। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी
प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। उन्हें पुलिस संसद मार्ग थाने तक ले गई, जहां से 2 घंटे बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन इस सबके बीच विपक्ष की एकजुटता यहां पर नजर आई। और ये तस्वीरें देखें, कैसे कई सांसदों ने, अखिलेश यादव हो, चाहे टीएमसी की महुआ मोइत्रा, सुष्मिता देव हो, बाकी और तमाम सांसदों की तरफ से बैरिकेड लांघकर आगे बढ़ने की कोशिश की गई। और ये तस्वीरें आज उस वक्त की हैं जब विपक्ष का यह पैदल मार्च चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़ रहा था। सांसदों को आगे जब नहीं जाने दिया गया तो जमीन पर बैठ गए सांसद। वहां पर बकायदा नारेबाजी यहां पर की गई, तख्तियां वहां पर लेकर पहुंचे थे तमाम सांसद। इस दौरान टीएमसी के सांसद मिताली बाग और महुआ मोइत्रा की तबीयत भी बिगड़ी, जिन्हें अस्पताल भी ले जाया गया। बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ जिस तरह शासन और प्रशासन ने पूरा खेल रचा है, तो मैं समझती हूँ अलग इलेक्शन कमीशन का उस समय जब पूरी रिपोर्टिंग थी, जब पूरे सबूत थे, तब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, सवाल इस पर भी है। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया घबराया हुआ है कि वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। बहुत सारे सवाल, तथ्यों के साथ सवाल हमने उठाए हैं। वोट की कैसे हेराफेरी हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। 150 लोग क्या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन, कमिश्नर का रूम में है, 150 लोग घुसेंगे क्या? ये कैसे बातें करते हैं? बोलते कि सबको जाना है। हमारी महिला सदस्यों के साथ भी, जो बुजुर्ग थे उनके साथ भी जबरदस्ती की गई। लेकिन अब ये संघर्ष जारी रहेगा। वोट चोरी जब तक नहीं रुकेगी, लोकतांत्रिक ढंग से महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर हम अपना विरोध प्रदर्शित करते रहेंगे। सड़क पर शक्ति प्रदर्शन के बाद इंडिया गठबंधन का कारवां संसद में भी हाजिर हुआ। हालांकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष की बात सुनने से इनकार कर दिया, लेकिन खड़गे ने राज्यसभा में विपक्ष के तौर पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा दी। देखिए, आपको मुझे जो आप समय दिए इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं आपका, लेकिन मुझे आप क्लैरिफाई कर दीजिए। और यहाँ पर हमारे सदन के नेता भी यहाँ बैठे हैं। जब हाउस इज नॉट इन ऑर्डर और बिल पास हो रहे हैं, अब ये अब डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। नहीं, आप चर्चा करने के लिए हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए, पास करने के लिए भी हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए। नेक्स्ट स्पीकर, ये बहुत बड़ा धोखा। राज्यसभा से इतर लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आयकर संशोधन विधेयक पेश किया और वो पास भी हो गया। लेकिन सड़क पर विपक्ष के तेवर देखकर ये साफ है कि बिहार में एसआईआर को पास नहीं होने देंगे। कथित चुनाव चोरी का सिलसिला चलने नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और विपक्ष लगातार हमलावर है और चुनाव आयोग से वो मांग कर रहा है कि वोट चोरी रोकने के लिए वो कड़े कदम उठाए। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। और साइन करने को लेकर चूंकि कहा गया कि आप एक हलफनामा दाखिल करें, इसको लेकर भी राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि आप अपनी वेबसाइट पर डाल दीजिए और सबको पता चल जाएगा। और राहुल गांधी ने सवाल यह भी उठाया कि ये सिर्फ जो है फर्जी वोटिंग या फर्जी वोटर्स का जो मामला है वो सिर्फ बेंगलुरु का नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में ये हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साफ करने की कोशिश की कि ये लोगों के वोट के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है और ये जो संघर्ष है वो लोकतंत्र बचाने का संघर्ष है। ये देखें तस्वीरें आप, विपक्ष के यानी कि इंडिया गठबंधन की उस पैदल मार्च की है जिसकी तैयारी पहले से ही की गई थी। और इसके बाद तमाम सांसद सड़कों पर उतरते हुए, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा हो या चाहे चुनाव में वोट चोरी के आरोप हो, इसको लेकर विपक्ष के 300 सांसद आज सड़क पर उतरे थे। चुनाव आयोग के ऑफिस तक इन्हें मार्च करना था, लेकिन रास्ते में इन्हें रोक दिया गया।